नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हितेश अग्रवाल हूँ, ईएनटी स्पेशलिस्ट, नाक कान गला स्पेशलिस्ट। तो आज हम बात करना चाहेंगे साइनस के बारे में। आपने सुना होगा अपने दोस्तों से, मित्रों से कि वो कहते हैं मुझे साइनस हो गया या मुझे साइनस की प्रॉब्लम बताइए डॉक्टर ने। तो हम आज ये जानना चाहें कि साइनस एक क्या है। साइनस एक बीमारी का नाम नहीं है, साइनस एक स्ट्रक्चर का नाम है। हमारे चीक्स में साइनस होते हैं, हमारे फोरहेड में साइनस होते हैं, हमारे आईज के बीच में साइनस होते हैं। तो बेसिकली साइनस की प्रॉब्लम होती है, साइनोसाइटिस बोलते हैं जिसको। तो जो हम ये बोलते हैं कि मुझे साइनस की प्रॉब्लम हो गई या मुझे साइनस हो गया, वो साइनस नहीं हो गया, साइनस की प्रॉब्लम हो गई है। तो साइनस की प्रॉब्लम का आज हम जानेंगे कि इसका क्या कारण है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, या अगर इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, और अगर हमें होती है प्रॉब्लम तो हम इसके लिए क्या इलाज करें, हम घर में क्या कर सकते हैं, या हमें डॉक्टरी सलाह लेने की कब ज़रूरत पड़ती है। बताना चाहूँगा कि देखिए, जैसे हमारे नाक से जुड़े होते हैं साइनस, दोनों तरफ साइनस होते हैं, बीच में हमारा नाक है, ठीक है। तो नाक में अगर हमारे रुकावट होगी, अगर हमारे नाक की हड्डी बड़ी है या मांस बड़ा है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो उसके कारण हमारे नाक में जो हवा जानी चाहिए वो जा नहीं पाती है, और साथ में साइनसेस में भी हवा जानी चाहिए। जब हम सांस लेते हैं तो साइनसेस में भी हवा जाती है नाक के साथ। तो अगर नाक ही हमारा ब्लॉक होगा तो साइनसेस में भी हवा नहीं जाएगी। उससे शुरू होती है साइनस की प्रॉब्लम की शुरुआत। साइनस में हमारे हवा होनी चाहिए, और साइनस जब हम बात करते हैं, जब बोलते हैं, तो उसमें साइनस हेल्प करते हैं, वॉइस के रेजोनेंस में हेल्प करते हैं। तो अगर हमारे साइनस में हवा नहीं जाएगी और उनमें स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग होने से भारीपन लगेगा, हमारे को हेडेक होगा, फेशियल पेन हो सकता है, और उसके बाद इन्फेक्शन होकर उसमें डिस्चार्ज जो है वो पस में कन्वर्ट हो जाता है, तो येलो करके ये पुरलेंट डिस्चार्ज उसमें से निकल सकता है। तो आपने देखा होगा कि किसी को हेडेक रहता है, फेस का पेन रहता है, और नोज से येलो कलर का डिस्चार्ज निकलता है। और ये एक्यूट प्रॉब्लम भी हो सकती है और क्रॉनिक भी। एक्यूट मतलब कि आपको इन्फेक्शन हुई, नोज ब्लॉक हुआ, साइनस में ब्लॉकेज हो गई और साइनस की प्रॉब्लम हो गई, तो एक्यूट प्रॉब्लम है। और क्रॉनिक में क्या होता है कि एक्यूट प्रॉब्लम थोड़ी आपने दवाई ली या आपने घरेलू उपचार किए, वो थोड़ा ठीक हो गया, पेन चला गया, बट ब्लॉकेज और डिस्चार्ज आपका रह गया, तो वो है क्रॉनिक प्रॉब्लम साइनस की। तो दोनों का हम आज ट्रीटमेंट की भी बात करेंगे। तो सिम्टम्स या साइंस के बारे में मैंने आपको बताया कि हमें हेडेक हो सकता है, हमें नेज़ल ब्लॉकेज होता है, हमें नोज से डिस्चार्ज निकलता है, ये सारे मेन सिम्टम्स हैं साइनस के। और हेडेक कहाँ पे होता है? यहाँ पे हो सकता है, यहाँ हमारे साइनस होते हैं, फ्रंटल साइनस बोलते हैं। हमारे गालों में हेडेक पेन हो सकता है, जो हम इसको मेज़िली साइनस बोलते हैं, तो और डिस्चार्ज निकल सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो देखो, अगर हमें नोज़ की या साइनस की प्रॉब्लम होती है तो इनिशियली हम घर में क्या कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि स्टीम एक बहुत ही अच्छा कारगर इलाज है, जो कोविड के टाइम पे भी हम सब ने बहुत किया। तो सबसे पहले आप घर में स्टीम ले सकते हैं, और आप नोज़ को क्लीन करने के लिए सॉल्ट वाटर, थोड़े से वार्म वाटर में सॉल्ट मिक्स करके, जैसे हम गरारे करते हैं वैसे हम नोज़ को भी वॉश कर सकते हैं, नोज़ एंड साइनसेस को। तो आप वो एक तरफ से नोज़ में डालिए, वो जल लेती जिसको बोलते हैं, और दूसरी तरफ से निकालें, तो ये उससे भी साइनस काफ़ी हद तक क्लीन हो सकता है। और कई बार प्रॉब्लम अगर अर्ली स्टेज में है तो वो कंट्रोल भी हो जाती है। हाँ, अगर इन उपायों के बाद भी अगर प्रॉब्लम चल रही है तो उसके बाद फिर हमें डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ती है। हमें ईएनटी डॉक्टर के पास विजिट करें, और ईएनटी डॉक्टर आपको दवाइयाँ देंगे। अगर इन्फेक्शन येलो है, इन्फेक्शन हो गया, येलो डिस्चार्ज है, तो एंटीबायोटिक भी ऐड करना पड़ सकता है, एंटी एलर्जिक, पेन किलर, और ये सब चीज़ें, नेज़ल ड्रॉप भी कई बार हम देते हैं, और स्टीम साथ में कंटिन्यू रखनी है उस केस में भी। तो ये था हमारे साइनस की प्रॉब्लम और उसका उपचार। थैंक यू।